जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, मैंने कल बताया था जब अज्ञानी पुरुष के कंठ से घुर घुर की आवाज निकलती है तो उसकी आंखों की पुतलियां उलट जाती है, शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उसके ओर सूख जाते हैं, पीले पत्ते की तरह हो जाते हैं, उसकी आंखों के सामने घना अंधकार छा जाता है। जैसे सब सूर्य डूब जाता है तो चारों दिशाओं में घना अंधकार छा जाता है, उसी तरह उसकी सारी इंद्रियों की शक्तियां अपने आप छीन हो जाने के कारण उसके विषयों से ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। विशेष रूप से मोह के वशीभूत हो जाने के कारण उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे वो अविवेकवश मोह के अगाध सागर में डूबने लगता है। कह रहे हैं कि आप अनुभव कर सकते हो, यदि आपके घर परिवार में कोई मौत होती रहे हो तो देखिए किस प्रकार से वो भयभीत कंपन उसके शरीर में होता है। सारा प्राण पैर से धीरे धीरे निकल करके ये जो इंद्रियां जो छिद्र बने हैं वहीं से उसका जीव निकलता है। ज्यों ही थोड़ी सी मूर्छा हो गई तो प्राणवायु की गति बंद हो जाती है, जिससे वो जब सभी प्राणों की गति क्रिया रुक जाती तब घोर मूर्छा आ घेरती है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के सहयोग से पुष्टता को प्राप्त हुए मोह संवेदन और भ्रम के जीव पाषाण व जड़ता को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि से प्रारंभ से ही एक नियम चला आ रहा है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी यद्यपि ये शरीर 8 अंगों के सिर, 2 हाथ, 2 पैर, गुह, नाभि और हृदय के संपन्न है तो भी इसे व्यथा, विमोह, मूर्छा, भ्रम, व्याधि और उत्तेजना ये सब कष्ट प्राप्त होते हैं। इससे क्या कारण है? श्रीदेवी ने कहा, भद्रे स्पंदन शक्ति संपन्न ईश्वर से सृष्टि के आज से सुखाद प्रारब्ध बस कर्म के योग से जो लगे हुए हैं उसे विधान बना हुआ है कि जीव के उसकी आयु के इस समय में उसके कर्मानुसार इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख दुख प्राप्त होगा। ये पहले से रचना किया गया है। जिस समय नाड़ियों में प्रविष्ट हुई वायु बाहर नहीं निकलती और निकली हुई इसमें प्रवेश नहीं करती, उस समय उसका स्पंदन रुक जाता है। जब नाड़ी शून्य हो जाने के कारण प्राणी की मृत्यु हो जाती है तब वायु न प्रवेश करती है न बाहर निकलती था। शरीर के नाड़ियों से वियुक्त होने के कारण वो घोर मूर्छा में जाता है, जिसे मृत्यु कहते हैं। ज्ञान वृत्ति का वेदन स्वरूप स्वभाव बाधा रहित है, इसलिए जन्म मरण उसका स्वाभाविक ज्ञान वृत्ति से पृथक नहीं है। अर्थात जब तक मनुष्य में अविद्या रहेगी तब तक उसे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये उसके लिए स्वाभाविक ही है। जैसे ही लंबी लता के बीच बीच में गांठें होती है, उसी तरह चेतन सत्ता रूप में मध्य में जन्म मरण होते हैं। वस्तुतः तो चेतन पुरुष न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। पुरुष स्वप्न काल के संभ्रांति की बात केवल भ्रम में ही जन्म रात को देखता है, क्योंकि ये चेतन मात्र ही तो पुरुष है। फिर यो कब कहाँ कैसे नष्ट हो सकता है? यदि पुरुष जीवात्मा चेतन से अतिरिक्त मान ले तो बताओ दूसरा कौन पुरुष हो सकता है जो जन्म लेता है और मरता है? अपने अपने कर्मों के अनुसार चेतन मात्र ही पुरुष है। यही बात ठीक है। भला बताओ तो सही, क्या आज तक इस संसार में किसी चेतन के लिए किसी प्रकार का मरा हुआ देखा है? अरे ये तो सरासर असंभव है, क्योंकि लाखों शरीर मरते देखे जाते हैं और चेतन वैसे तो वैसे बना रहता है। यो वास्तव में न मरता है न जन्म लेता है, केवल जीव वासनाओं आवर्त के गड्ढे में गोते लगाते रहता है। जगदम्बा भीत, यानी जैसे भीत होती है वैसे जीव मरण का एक भीत आच्छादित रहता है। उसी में वो जब अभ्यास द्वारा भ्रमवश पतित होते हैं, जगत प्रपंच को वास्तव में हुआ ही नहीं है, वो सम्यक रूप से समझ लेते हैं तो अपूर्णतया वासनाओं से रहित विमुक्त हो जाता है। ये ध्यान की प्रक्रिया करते 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 चेतना जब जग जाएगी, चेतन आभास जब आप स्वरूप को जानने लग जाएंगे तो सत्य वस्तु क्या है, तब वो सत्य और असत्य रूपी ज्ञान आपको अपने आप अंदर से प्राप्त होने लगेगा।
किसी दूसरे के अनुभव नहीं, आपका अनुभव ही आपको प्रबुद्ध बना देगा। तब प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी प्राणी जिस प्रकार से मरता है और जिस प्रकार से पैदा होता है, तो प्रसंग तो ज्ञान की वृद्धि के लिए आप उन्हें मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री देवी ने कहा, लीले नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राणवायु की विपरीत स्थिति को प्राप्त करता है, तब उसकी चेतना शांत सी हो जाती है। इसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतन सर्वथा शुद्ध और नित्य है। उसकी न उत्पत्ति होती है और न ही उसका विनाश ही होता है। वो अस्थावर जंगम आकाश पर्वत अग्नि वायु सभी में स्थित है। केवल प्राण वायु की गति अवरुद्ध हो जाने पर जब शरीर की चेष्टा पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, तो शरीर जिसका दूसरा नाम जड़ या मृत कहा जाता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।